बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम कहाँ रमण कर रहे हैं? श्री नूर बाग में। जो सुंदर साथ को फेसबुक का पेज नहीं पता हो, जिन पर लाइव होता है, श्री प्राणनाथ जी वाणी नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है, जिस पर ये उसी टाइम अभी जब चल रहा है तो लाइव चल रहा है, तो आपको वीडियो की वेट नहीं करनी पड़ेगी, परंतु वीडियो शाम तक आ जाएगा जो सुंदर साथ YouTube से ही देखते हैं। तो आइए सुंदर साथी, ये देखिए कितना प्यारा मैप ये जो बनाया गया था आज से शायद 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले, जब मीनू दीदी किरण दीदी बहुत ही प्यार से, बहुत प्रेम से, सरलता से सब सुंदर साथ को समझा रहे थे श्री नूर बाग। तो हमारी प्रियंका जी ने और सीमा दीदी के गाइडेंस में उन्होंने ये मैप बनाया था, अति सुंदर हाथ से बना हुआ। ये देखिए इसमें भी बहुत ही प्यारा क्लियर हो रहा है, मैं आपको ये बड़ा करके दिखाती हूँ। तो श्री नूर बाग की जो खिड़कियां बोलते हैं, सीढ़ियां बोलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो इधर से खिड़की से ही हम बाहर निकलते हैं, इसलिए यहाँ से जब हम श्री नूर बाग में होते हैं तो हमें खिड़की ही दिखाई देती है, तो इनको 10 खिड़कियां भी बोला जाता है। तो 10 खिड़कियां, कल हमने क्या क्या किया था सुंदर साथ जी, मुझे ये बताइए। एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में कितने मंदिर आते हैं जनरली? आसपास का छोड़ दीजिए, एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में कितने मंदिरों की जगह होती है? कल हमने किया था, आप चैट में लिखकर बता सकते हैं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। एक बहुत ही ना अमेजिंग सी मुझे बात लगी, महाराज जी ने जब ऊपर पुलों का वर्णन किया था ना, तो उन्होंने अंदर की दीवार ली हुई है 1500 मंदिर की, तो उन्होंने 1500 के हिसाब से उनका पुलों का वर्णन श्री फूलबाग में किया हुआ है। परंतु जब उन्होंने खिड़कियों का वर्णन किया है श्री नूर बाग की, सेम टू सेम है, पुल के सामने ही खिड़कियां आई है, पर तब उन्होंने सुंदर साथ जी को बाहर की दीवार के हिसाब से भी समझा दिया है, क्योंकि कई सुंदर साथ के दिल में अंदर की दीवार से यानी 1500 से जल्दी समझ में आता है, कई सुंदर साथ को 1470 से जल्दी समझ में आता है, पर दोनों सेम टू सेम है। आप ऊपर भी ये बोल सकते हैं कि एक पुल से दूसरे पुल के बीच में जो डिस्टेंस था ना, वो 149 मंदिर का था, 49 मंदिर, पर आप 147 उसको बोल सकते हैं यदि आप सामने 1470 मंदिर की दीवार ले रहे हैं। सेम टू सेम एग्जैक्टली है, वो अंदर की दीवार से हिसाब समझाया उन्होंने, यहाँ पर बाहर की दीवार से ही समझाया जितनी दिख रही है हमें, जिनमें एक्चुअली खिड़कियां आई हुई हैं। तो एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में 147 मंदिर का
डिस्टेंस है, बीच में दूरी है। अब ये देखिए हम कैसे ये खिड़की आती है, पहले तो आप ये देखिए किस प्रकार से ये सीढ़ी आई। ये एक मंदिर, ये दूसरा मंदिर। सुंदर साथ जी ये बताएंगे, यदि मैं नैऋत्य कोण के चहबच्चे से इस तरफ चल रही हूँ खिड़कियों की तरफ, तो कितने मंदिर मुझे छोड़ने पड़ेंगे और मुझे पहली पहली सीढ़ी या पहली खिड़की मुझे मिलेगी। कितने मंदिरों के बाद, श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चे से कितने मंदिरों के बाद, मैं आपको नक्शा खोल के बताती हूँ कि कौन सी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा पर हैं। यहाँ पर कितने मंदिर छोड़ेंगे तो हम पहली खिड़की हमें मिलेगी? बिल्कुल सही, 73.5। बट आधा मंदिर तो नहीं छोड़ सकते ना, तो पूरा 74 मंदिर छोड़ के, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल आध में थोड़ी वो खिड़की बना देंगे, पाखे की दीवार आएगी तभी तो खिड़की और सीढ़ियां बनेंगी। तो पूरे 74 मंदिर छोड़े, यानी किस किस मंदिर की संधि की दीवार हुई है? 74 और 75 के बीच वाली, 74 और 75 जो मंदिर होगा उनके पाखे की दीवार में हमें पहली ये सीढ़ियां दिखाई देती हैं। अति सुंदर। पहली में बस थोड़ा सा 74 है, उसके बाद 147, 147, 147, 147, 147, फिर हिसाब बिल्कुल सेम चलता रहता है और लास्ट में फिर वही 74 मंदिर। इधर भी वो वाली दीवार ही हमें इधर से भी मिलेगी। अति सुंदर। तो अब हम देखते हैं कि वो खिड़की कितनी प्यारी लगती है, वो सीढ़ियां कितनी प्यारी लगती हैं। सपोज आप श्री रंग महल में हैं, मंदिर में हैं, या तो आप, ये है 174, मैं यहाँ लिख देती हूँ 74 मंदिर। आप नैऋत्य कोण के चहबच्चे की तरफ से आ रहे हैं, ये परिक्रमा रॉस से आए या मंदिरों के अंदर से ही आ जाएं। ये है 75 नंबर का मंदिर। ये है उनकी पाखे की मोटी दीवार, जो कि ये देखिए, ये उनकी पाखे की दीवार मोटी, कितनी मोटी सुंदर साथ जी, कितनी मोटी दीवार? 8 हाथ की चौड़ी दीवार है ये। कितने हाथ की चौड़ी दीवार? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 8 हाथ की, 8 हाथ की चौड़ी ये दीवार है, मोटाई है इनकी 8 हाथ की मोटी दीवार। अब क्या होता है पाखे की दीवार में, एक्चुअली होता क्या है, आप ना सपोज 74 मंदिर में खड़ी हूं मैं, तो हमें यहाँ पर पाखे की दीवार में यहाँ 3 चीजें दिखाई देती हैं। क्या क्या होती थी वो? ये नॉर्मल है, बीच वाली मेहराब, 3 मेहराबें होती हैं। बीच वाली मेहराब तो दरवाजा होता है उसके अंदर, और आसपास अक्षी दीवार होती है। तो ये दोनों तो दीवारें हैं 33-33 हाथ की, पर बीच में 33 हाथ का दरवाजा होता है। अब ये 33 हाथ के दरवाजे में से आप उनको खोलिए और बाहर निकल जाइए, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? चौक मिलेगा। आप इधर से भी निकल सकते हैं 75 नंबर के मंदिर से, 74 से या 75 से इस चौक में आ जाइए। अब ये चौक कितना लंबा चौड़ा आपको वैसे ही पता लग गया। पता है कैसे? क्योंकि ये है 33 हाथ और ये है 8 हाथ की मोटाई है, तो ये चौक कितना हुआ? 33 हाथ का लंबा और 8 हाथ का चौड़ा, है ना? बहुत इजी। 33 हाथ का लंबा और 8 हाथ की, इधर से ये 33 हाथ की तो लंबाई और 8 हाथ की चौड़ाई, क्योंकि दरवाजा 33 का है तो चौक भी 33 का। मोटाई क्योंकि दीवार की 8 की है, तो हमारे चौक की चौड़ाई भी 8 की हो गई। कितना इजी है ना? ये याद करना जरूरी नहीं है, इसको दिल में बसाइए कि कितना बड़ा वो चौक है, 33/8 का। अब आप इस चौक में आ गए, आते ही क्या हुआ हम वो भी देखेंगे, जो नए नक्शे बने हुए ना 3D। फिर आपने ये सीढ़ियां उतरनी शुरू की। ये सीढ़ियों में क्या आई है? कॉन्फ़िगरेशन क्या आई हुई है इन सीढ़ियों की? कॉन्फ़िगरेशन आई हुई है कि आपको यहाँ पर चौक से आप उतरे, 20 सीढ़ियां मिली पहले, 20 सीढ़ियां, फिर 20वीं सीढ़ी के साथ लगता हुआ चांदा, फिर से 20 सीढ़ियां, फिर 20वीं सीढ़ी के साथ लगता हुआ चांदा, फिर 20 सीढ़ियां, फिर 20वीं सीढ़ी के साथ लगता हुआ चांदा। इस प्रकार 100 सीढ़ियां और 4 चांदों की शोभा यहाँ पर आती है। कितनी सीढ़ियां? 100 तो यहाँ पर आई सीढ़ियां, और 4 हमारे पास आ गए चांदे यहाँ पर।
100 सीढ़ियां और 4 चांदे। अब सीढ़ी तो हमें पता ही है। अच्छा मुझे सुंदर साथ जी बताइए, ये पिक्चर देख के आपको वैसे पता लग जाएगा, तो मुझे बताइए ये सीढ़ी वैसे तो एक हाथ की होती है ना, नीचे जब हम जाते हैं वो तो एक हाथ। मुझे बताइए ये सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है, इधर कितनी चौड़ी होगी? वेरी इजी, चौक को देख के ही पता। बिल्कुल सही स्वर्ण आंटी, मैंने देखा सबसे पहले आपके मुख से मैंने सुना ये। हाँ जी सुंदर साथ जी लिखते भी जा रहे हैं, अति सुंदर अति सुंदर। क्योंकि यहाँ मोटाई 8 हाथ की, तो चौक भी 8 हाथ का, तो सीढ़ी भी 8 हाथ की, तो चांदा भी 8 हाथ का, तो नीचे खिड़की भी 8 हाथ की। तो ये 8 हाथ हमारा नीचे तक चलता जाएगा। कितना इजी है ना। क्यों? दीवार की मोटाई पे डिपेंड करता है। दीवार की मोटाई 8 हाथ की, तो चौक की चौड़ाई भी 8 हाथ की। क्योंकि चौक 8 हाथ का है तो हमारी सीढ़ियां भी 8 हाथ की चौड़ी। क्योंकि सीढ़ी 8 हाथ की है तो चांदा भी 8 हाथ का चौड़ा। क्योंकि सीढ़ियां और चांदा 8 हाथ के हैं तो हमारी खिड़की भी 8 हाथ की चौड़ी। सेम टू सेम सीक्वेंस ऊपर से ही ये चलता आ रहा है। अब एक एक चांदा, सुंदर साथ जी को याद है जब हम श्री रंग महल के सामने चांदनी चौक में 2 मंदिर की रौस पे 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़ते हैं, तो वो 20 चांदा, एक एक चांदा कितना लंबा चौड़ा था? सुंदर साथ जी को याद है? वो तो हमें पता है कि एक हाथ का ही होता है उसकी पर वो कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी? बिल्कुल सही अंजू दीदी, हाँ जी, तो वो थी 5 हाथ का वो लंबा चांदा था हमारे पास। 5 हाथ का लंबा, और बिल्कुल सही। इस प्रकार से 2 मंदिर की रौस पे चल रहा था, 2 मंदिर की उसकी चौड़ाई, और 5 हाथ वो आगे चला जाता था। यहाँ पर जो है ना, यहाँ कम चांदे आए हैं, आपने देखा वहां 20 चांदे आए थे, यहाँ पर 4 चांदे आए हैं। एक एक चांदा, ये तो हमने किन की बात की? श्री रंग महल की। तो हमें कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे, और हम लोग लिखते हैं इन चांदों के बारे में। अब ये चांदा आपको पता लग गया कि 8 हाथ का तो चौड़ा है, क्योंकि ऊपर से ही 8 हाथ चलता आ रहा है। इसकी लंबाई भी आगे 8 हाथ की है, तो बड़ा इजी याद करना। 8 हाथ ही आगे गया, यानी 8 हाथ ही चांदा आगे गया, और 8 हाथ ही इधर चौड़ाई हुई। एक सीढ़ी इसके साथ मिल गई है, तो ये टोटल 9 हाथ हो जाएगा। बट इटसेल्फ चांदा जो है वो 8 हाथ का लंबा, 8 हाथ का चौड़ा। अब मैं आपको ना ड्रॉ करके बताती हूँ, जो कि हमने श्री रंग महल में भी ड्रॉ किया था, किस प्रकार ये बनता है। थोड़ी सी सीढ़ियां ड्रॉ करूंगी। ये एक हाथ की सीढ़ी, ये हम चौक से चले थे, चौक से एक हाथ की सीढ़ी नीचे उतरी, फिर एक हाथ आगे गए, सीढ़ी, फिर सीढ़ी, फिर सीढ़ी। सपोज ये हम 20वीं सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, ऐसे सीढ़ियां 20 उतरती गई। ये 20वीं सीढ़ी यहाँ पे आई ना जब, तो मैं चांदा बनाती हूँ अब साथ में। ये 20वीं सीढ़ी आई तो आगे 8 हाथ का चांदा भी आ गया। ठीक है, तो ये एक हाथ की तो सीढ़ी थी और 8 हाथ का यहाँ पर चांदा बन गया, साथ में मिलके 9 हाथ हो गए। वो सीढ़ी के साथ लगता हुआ वो चांदा आ गया। अब फिर से क्या हुआ? फिर से सीढ़ियां उतरनी शुरू हो गई। फिर एक हाथ की सीढ़ियां उतरी, कितनी? 20 सीढ़ियां उतरी थी, और फिर से चांदा आ गया। अब चांदा कैसे आया? फिर से एक तो पहले तो सीढ़ी अपनी जगह लेती है यहाँ पे, ये सीढ़ी बनी, और फिर चांदे ने उनको हाथ में हाथ मिलाए, और ये चांदा। कैसे पता लगता है कि सीढ़ी यहाँ पे खत्म हो गई और चांदा शुरू हो गया? कलर राजी डिफरेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ लाल रंग बनाया हमने सीढ़ी का, वो कालीन होता है ना जो वहां पे बिछा हुआ, उसका राजी कलर जो है, रंग वो अलग कर देते हैं। तो ये सीढ़ी लाल रंग की आपको दिखाई देती है, मेरी सीढ़ी खत्म हुई, और सेम लेवल पे आगे चांदा जुड़ गया, पर कालीन उसका नीले रंग का बन गया, हरे रंग का बन गया, पीले रंग का बन गया, मल्टी कलर का बन गया। तो ये देखिए कितनी सुंदर शोभा। सीढ़ी खत्म, चांदा शुरू, सीढ़ी खत्म, चांदा शुरू। इस प्रकार के 4 चांदे आएंगे। ये 2 आए हैं ना अभी जो मैंने ड्रॉ किए, एक चांदा ये आया, एक हमारे चांदा जी ये आए, तो इस प्रकार के 4 चांदे आएंगे। अब मुझे सुंदर साथ जी खुद बताएंगे, जवाहर दास महाराज जी के बताए बिना सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये कितनी जगह लेंगे। वो हम डिस्कस करते हैं आपस में कि ये कितनी जगह लेंगे सुंदर साथ जी। पहले तो सीढ़ियां तो पूरी 100 की 100 है ना। 100 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी एक एक हाथ आगे जाती है, एक एक हाथ। ठीक है,
हाँ जी, तो एक सीढ़ी एक हाथ आगे जाए तो 100 सीढ़ियां कितनी जगह लेंगी? 100 हाथ की जगह लेंगी, क्योंकि एक सीढ़ी एक हाथ की होती है ना। आपको समझ में आ गई ना? एक सीढ़ी, ये मैं आपको यहाँ पे वो करके दिखाती हूँ इसको। एक सीढ़ी एक ही हाथ की जगह लेती है ना, दिख नहीं रहा ये कलर, यस, हाँ जी। एक सीढ़ी केवल एक हाथ आगे जाती है, एक हाथ, एक एक हाथ करके सीढ़ियों ने आगे जाते 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 कितना कितना ले लिया सुंदर साथ जी? सीढ़ियों ने 100 हाथ की जगह ले ली। 100 सीढ़ियां, 100 हाथ, एक सीढ़ी एक हाथ की। अब हमारे पास चांदे कितने हैं? 4। एक एक चांदा कितनी जगह ले रहा है? 8 हाथ की, है ना। चांदा तो 8 हाथ लंबा है, तो एक चांदा 8 हाथ की जगह ले तो 4 चांदे कितनी जगह ले लेंगे? 4 को 8 से गुना कीजिए, बिल्कुल सही। होंठ हिलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं सुंदर साथ जी। स्वर्णा आंटी के मैं देख पाती हूँ, दीक्षा दीदी के भी देख पा रही हूँ। हाँ जी, शशि बालाजी अति सुंदर। जो नहीं लिख पाते उनको मैं लिप्स रीड करके मुझे पता लग रहा है कि आप सब सुंदर साथ को समझ में आया। और चैट में तो सुंदर साथ जी, कैन यू बिलीव इट, 10 मिनट्स हुए क्लास शुरू हुए, 15 मिनट्स और हमारे 100 उत्तर आ चुके हैं। तो 32 हाथ हमारे ले लिए चांदों ने। तो टोटल इन सीढ़ियों ने कितनी जगह ले ली अभी तक? सीढ़ियां प्लस चांदा 132 हाथ। समझ में आई आपको बात? ये देखिए 132 हाथ ये ले चुके हैं। और महाराज जी ने लिखा कि सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 100, मैं यहाँ लिखती हूं ताकि मेरे प्यारे सुंदर साथ को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो 132 हाथ हमारी सीढ़ियां प्लस चांदे ले चुके हैं। महाराज जी ने लिखा कि सीढ़ियों का उतार चढ़ाव कितना आया है? 133 हाथ। सीढ़ियों का उतार चढ़ाव टोटल कितना आया? 133 हाथ। 132 तो सीढ़ियों और चांदों ने ले लिए। एक हाथ में क्या हुआ वो हम अभी करेंगे कि उस एक हाथ में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मैं इसको डिलीट नहीं कर रही, आई होप सुंदर साथ को तकलीफ ना हो कुछ इसको देखने में। हमें नीचे जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब 33वें हाथ में पता है क्या हुआ? जो बचा था हमारा हाथ, में व्हाइट कलर, एक मिनट नीचे जाते हैं थोड़ा सा ताकि वो जगह हमें दिखे कि वो 33वां हाथ। मैं इसको ना कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कोई। एक मिनट सुंदर साथी, ये लाइन डिलीट कर देते हैं, लंबी आ रही है। अब करते हैं, ये देखें आप, अब 33वां हाथ ना पूरी सीढ़ियां नीचे उतर गई हैं। तो 33वें हाथ में नीचे आके यहाँ पर एक हाथ की चौखट बन गई। आपको याद है हमारे धाम दरवाजे की भी चौखट होती है, वहां पे पूरी इतनी ही चौखट हमें वहां पे मिलती है। तो ये राजी ने क्या किया, आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं ना, यहाँ उन्होंने खिड़की का एक फ्रेम बना दिया। ऐसे खिड़की का एक फ्रेम, जैसे कि दरवाजे का फ्रेम होता है ना, पूरी चौखट होती है आसपास, यहाँ उन्होंने खिड़की बना दी एक अति सुंदर दरवाजे के फ्रेम जैसी ही खिड़की। केवल एक हाथ वहां चौखट दी, जिसको आप उल्लंघेंगे इस चौखट को। मैं इसको क्लियर करती हूँ। इस चौखट को केवल उल्लंघना है, पैर चौखट से उठा के बाहर रखना है। और आप कहाँ पहुंच गए? ये क्या चीज है सुंदर साथ जी? कहाँ लैंड किया आपने? जैसे ही चौखट उल्लंघ के पैर बाहर रखा, तो ये क्या चीज है जहां पर, ये कौन सी शोभा है जहां हमारा चरण आएगा? एक एक हाथ का इतना प्यारा वर्णन महाराज जी ने किया है। देख कर लिखना, शोभा में डूबना, और उसको एक एक हाथ को लिखना। राज्य की कितनी मेहर हम सब उन पर तो हुई, हम सब सुंदर साथ पर कितनी मेहर हुई कि उन्होंने हमारे लिए लिखा कि मेरे सुंदर साथ भी इस शोभा में डूब पाए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, सबके उत्तर परफेक्ट। ये हमारी नहर का चबूतरा, श्री नूरबाग की नहर का पहला आड़ा चबूतरा, जो कि 33 मंदिर की रौस, 33 हाथ, सॉरी मंदिर निकल जाता है, 33 हाथ की रौस, 33 हाथ की फुलवारी, 33 हाथ की रौस। तो जैसे ही आपने चरण बाहर रखा उल्लंघ कर, आप उस 33 हाथ की रौस पर आ गए। अब आपकी इच्छा,
आपकी मन का वेग कितनी तेजी से भागकर आप कितने वृक्षों, कितने फील पायों में धनी के दर्शन करते हैं। ये राज्य ने, ये महाराज जी ने हम सब पर छोड़ दिया कि देखो किस नूर में उनका मुख हमें नजर आ जाता है। तो ये वहां का हिसाब एक बार, ये देखिए प्रियंका जी ने ये इतने टाइम पहले कितना प्यारा बनाया। ये हमारे धाम चबूतरा है, जो हम नीचे है ना, ये पूरा चबूतरा बनाया उन्होंने। कितनी प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर बनाई, और यहाँ हमें पिठोर में लगे हुए यहाँ पर नूर के थंब भी दिखाई देंगे सुंदर साथ जी। बीच बीच में जो हमने कल बात की थी, हर तीसरा क्या होगा, हमारा वृक्ष होगा, जिस जो कि फील पाया प्लस वृक्ष बन जाएगा, तो उसकी शोभा कितनी अपरंपार होगी सुंदर साथ जी। और ये है हमारा धाम चबूतरा, और उसके ऊपर ये है हमारी परिक्रमा रोस। ये है तो ऊपर से पूरी ढकी हुई, पर ये ट्रांसपेरेंट करके सुंदर साथ जी को दिखाई गई कि नीचे से इसके सीढ़ियां अंदर जा रही हैं। ये पूरी बंद है, हम ऊपर चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा कि नीचे सीढ़ी है। पता कहाँ से लगेगा, इस मोटी दीवार की तरफ जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि जहां मैं अभी अभी चली हूं ना, वहां पे सीढ़ी थी, तो दिखेगी नहीं वो सीढ़ी। अब हम इनको, ये नए मैप्स जो आए हैं, बड़ा ही प्यारा सुंदर साथ जी ने ये मेहनत की हम सब के लिए कि हम सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे सुंदर साथ जी, ये है मंदिर। ये जो हमने बोला ना पाखे की दीवार में वो सीढ़ियां बनी है, तो ये वो मंदिर दिखाए गए हैं जिनके पाखे की दीवारों में वो सीढ़ियां आई हैं। तो ये है वो, आप सोच लीजिए 74 नंबर का मंदिर, और उसके अगला वाला मंदिर 75 नंबर का मंदिर है। अब आप इसमें से ये देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं ना इसमें, ये 33 पाखे की दीवार है ये सुंदर साथ जी, क्योंकि इधर तो 6 जाली द्वार जहां से बाहर हमें श्री फूल बाग के दर्शन होंगे। यही वो झरोखा है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अंदर रंग महल के इस मंदिर में है। इसी झरोखे पर राजी श्यामा जी के संग बैठकर आप सामने के फव्वारों का दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर के अंदर की शोभा। ये है हमारी पाखे की दीवार। पाखे की दीवार को 3 हिस्से करते हैं, शुरू से ऐसा ही चला आ रहा है। 33 और बीच के 33 में होता है दरवाजा। इस दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, यही वो चौक है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखिए इसमें और क्लियर दिखाया, ये वो झरोखा बाहर का, फूल बाग में जाने की इच्छा है तो उधर चले जाइए, और ये है हमारी पाखे की दीवार। ये वाला चौक कितना है सुंदर साथ जी, क्योंकि दरवाजे की जगह 33 हाथ की है, तो ये चौक भी 33 हाथ का लंबा। और इधर ये दीवार की जो मोटाई है, आप इस मंदिर से आइए या इन मंदिर से आइए, एक ही बात है, दीवार की मोटाई है 8 हाथ की, तो ये 33 बाय 8 हाथ का चौक बन गया। अब इधर से जाना है, सीधा मंदिर से जाना है तो फूल बाग में चले जाएंगे, यहां से सीढ़ियां उतरिए। ये देखिए इनको थोड़ा और बड़ा करके, थोड़ी सी सीढ़ियों के दर्शन भी हमें यहाँ हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ आपको सीढ़ियां दिख रही है ना नीचे उतरती हुई, ये चौक से सीढ़ियों में उतरना शुरू कीजिए। 20 सीढ़ियां आप उतरेंगे और अगला ही सीढ़ी के साथ लगा हुआ आपको चांदा मिल जाएगा। इस प्रकार 20 सीढ़ियां एक चांदा, 20 सीढ़ियां एक चांदा करते करते 100 सीढ़ियां और 4 चांदे हम यहाँ पर पार कर लेंगे। और लास्ट में क्या होगा, एक चौखट आपको मिलेगी 1 हाथ की, क्योंकि 100 सीढ़ियों ने 100 हाथ लिए, 4 चांदों ने, क्योंकि एक एक चांदा 8 हाथ का लंबा है, तो 4 चांदों ने 32 हाथ लिए, ये हुए 132 हाथ। महाराज जी ने लिखा 133 हाथ, तो 33वें हाथ में वो चौखट बनाई गई, जिसको उलंघ कर हमने सिर्फ एक पैर इधर है, चौखट को उल्लंघा, जैसे धाम दरवाजे में उल्लंघते हैं। दूसरा चरण हमारा कहाँ गया, श्री नूर बाग की आड़ी नहर, जो पहला आड़ा चबूतरा आया है उनकी रौंस पर। कितने प्यारे ये नक्शे बने सुंदर साथ जी, अति क्लैरिटी इसमें होती हुई। ये देखिए ऊपर का व्यू देखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी ने पूछा है, अक्सी थंब आए हैं चबूतरे के साथ लगते हुए। बिल्कुल, जब आप उस
मैं अभी इससे बताती हूँ आपको। वृक्ष जो आए ना वो ऐसे होते हैं जैसे पिठोर से लगते हुए वृक्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चबूतरे के साथ लगे हुए वृक्ष पिठोर से लगे हुए होंगे। अब इनको देखिए, ये बहुत ही प्यारा, ये 74, सपोज मैं पहला ही मंदिर ले रही हूँ, ये 74 नंबर का, ये 75 नंबर का मंदिर। अब इनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक चौक मिला बिल्कुल बीच में, बीच वाले में ये चौक मिला, वहां से सीढ़ियां शुरू हुई उस चौक से। ये चौक, ये रहा चौक, ये दरवाजे से आप बाहर निकले, इन चौक पर आ गए। ये देखिए, मैं इनको बड़ा करूं थोड़ा सा, चौक दिखेगा। ये देखिए, ये है हमारा पहला चौक, 33/8। ये उतरते जाइए, चांदा आता जाएगा, हमारे चांदा जी आते जाएंगे हर 20 सीढ़ियों के बाद। ये देखिए, ये पूरा आप तो नीचे उतर जाएंगे। जब आप इस पोर्शन में होंगे सुंदर साथ जी, इस पोर्शन में, यहाँ तो बिल्कुल ऊपर ऊपर दीवार, ये वाली दीवार आपको दिखाई देगी। ये जो ऊपर की छत होती है ना, इन मंदिरों की जो छत पड़ेगी वो यहाँ भी पड़ जाएगी। तो इन यहाँ तक आते आते तो वो छत आपको ऊपर दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस पोर्शन में आए, यहाँ से सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर साथ जी चैट में लिखकर बताएंगे यदि हमें समझ में आ गया है। नीचे तो सीढ़ी उतर रहे हैं, ऊपर इस पोर्शन में हमारी छत के ऊपर क्या है? हाँ जी सुंदर साथ जी, इस छत, ये छत कौन सी है? यदि हम ये सीढ़ियां उतर रहे हैं, मैं अंदर हूं, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारी कौन सी है? ये परिक्रमा रॉस है। हम मंदिरों से, ये मंदिर से दरवाजे से आप बाहर आएंगे ना, ये हमारी परिक्रमा रॉस है। तो ये परिक्रमा रॉस यहाँ से टूटी नहीं हुई है, ये परिक्रमा रॉस, यहाँ पे मैं रेड कलर करती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। ये रेड कलर कीजिए, ये परिक्रमा रॉस पूरी जुड़ी हुई है ऊपर से। हमें नक्शा बनाने के लिए खोल कर ये बताई गई है कि इसके अंदर से ये सीढ़ी जा रही है। तो ये पूरी भरी हुई है यहाँ पे परिक्रमा रॉस, यहाँ पे पूरी, मैं, हाँ जी। तो आप यहां से जा रहे हैं ना, यदि, ये देखिए, सपोज आप यहाँ पर हैं, यहां से आप जा रहे हैं, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा नीचे सीढ़ी आई थी मेरे। यहाँ पर मोटी दीवार आपको दिखेगी तो आपको पता लगेगा कि नीचे सीढ़ी होगी, क्योंकि ये मोटी दीवार है यहाँ पे। तो जरूर नीचे मेरे, जहां मैं चल रही हूँ, आपको महसूस होगा कि मेरी सखी नीचे शायद नूर बाग में जा रही है, इसी जगह से, क्योंकि नीचे सीढ़ी आई हुई है। तो 133 मंदिर का हिसाब पता है वैसे भी पूरा होता है। यदि आप और तरह से भी इसको देखें ना, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, 100 मंदिर तो हुए, ये 100 मंदिर नहीं, सॉरी, 133 हाथ, 100 हाथ तो हुए इन परिक्रमा रॉस के, 100 हाथ यानी एक मंदिर। तो ये एक मंदिर लिया, आगे 33 हाथ का ये हुआ, तो 133 हाथ हो गए। पूरे 133 हाथ का हिसाब महाराज जी ने बताया हुआ है। आप सीधा भी देखें ना इसको, ये देखिए, सीधा 100 हाथ और 33 हाथ की जगह ये वाली, और चौक आगे जाकर आया, चौक को सीढ़ियों में काउंट नहीं किया गया, ये सीढ़ियां उतरी हैं केवल 133 हाथ में। तो ये बड़ा प्यारा मुझे ये हिसाब लगा जो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई होंगी। आप सुंदर साथ जी वृत्त जरूर पढ़िएगा इनके लिए, अति आनंद आप सब सुंदर साथ जी को प्राप्त होगा इन सीढ़ियों के अंदर ही अंदर चलकर। अब हम चलते हैं, ये देखिए, इनको ध्यान से बहुत ही प्यार से देखिएगा, श्री नूर बाग की सीढ़ियों को। अब जब नीचे उतरे, ये देखिए, उन सीढ़ियों से 133 हाथ की पूरी जगह से आप यहाँ पर नीचे उतर आए, तो कैसा दृश्य दिखाई देता है। ये है नूर के थंब, एक एक मंदिर के अंतर पर लगे हुए। हर 2 थंब छोड़ दीजिए, तीसरा क्या बन जाता है? थंब प्लस वृक्ष का मिला जुला रूप। तो ये तीसरा, हर तीसरा वैसा बन जाएगा, थंब और वृक्ष का मिला जुला रूप, अति सुंदर। तो यहाँ से, तो ये जो थंब है वो भी अक्षी थंब राजी ने लिखे हैं, और ये जो वृक्ष है वो भी, वो कौन से होंगे? पिठोर से लगे हुए वृक्ष जिनको बोलते हैं ना, तो उस प्रकार की कोई शोभा। अब आप यहाँ से नीचे उतरे, पूरी सीढ़ियां नीचे उतरे, यहाँ आपको क्या मिला? चौखट। ये मैं बड़ा करती हूँ,
थोड़ा सा अति सुंदर ये बने हुए हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने मेहनत कर दी हुई है, तो समझाने में तो कोई मेहनत हो ही नहीं रही, हमें तो 2 मिनट में इनसे समझ में आ जाता है। आप सीढ़ी पर आए, केवल चौखट उलंघी, और आप किस पर आ गए? आपने लैंड किया अपने प्यारे नूर बाग के पहले आड़े चबूतरे की रौस पर। अति सुंदर। अब घूमते फिरिए श्री नूर बाग में, और हम अगला नक्शा भी देख लेते हैं उसमें क्या खास दिखाया है। ये देखिए, ये बात हो रही थी, थोड़ा सा छोटा करती हूं मैं इनको। हाँ जी, यहाँ भी सीढ़ियां कितनी प्यारी, यहाँ से रौस कटी नहीं हुई, यहाँ पे वो बनी हुई है, पर आपको अंदर का दृश्य दिखाने के लिए राजी महाराज ने ये नक्शे बनाए। ये देखिए, ये बीच के दरवाजे से हम निकले। बीच का दरवाजा मतलब आसपास तो वैसे ही अक्षी दीवार है, हम निकल ही नहीं सकते वहां से। ये मैं थोड़ा बड़ा करूं, आपको दिखेगा। ये सोचिए, ये मैं पहले से ही जाना है, मुझे बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि मैं नूर बाग में चली जाऊं, तो मैंने जो भी पहली खिड़की मुझे मिली, पहली सीढ़ी 74 और 75 नंबर के बीच में, मैं इन मंदिर के अंदर गई, और ये जो दरवाजा है ना 75 का, बीच का 33 हाथ का, इधर भी मिलेगा, उसमें से ये वाले चौक पे आ गई। ये चौक कितना है? 8x8, 8 मंदिर लंबा, नहीं 33x8, 33 हाथ का लंबा और 8 हाथ का चौड़ा। आपने पकड़ लिया स्वर्ण आंटी, वेरी गुड। तो ये देखिए 100 सीढ़ियां और 4 चांदे उतरे, और देखिए कितनी जगह कवर की। आपको यहाँ दिख रहा है ना, ऊपर से भी दिख रहा है। आप सीढ़ियों को ना ऐड करें, आपको दिख जाएगा कितनी जगह में सीढ़ियां चढ़ी। 100 हाथ और 33 हाथ बन गए, यहाँ पे पहुंच गए हम, 133 हाथ में पहुंच गए, कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 100 सीढ़ियां 100 हाथ लेंगी, और 4 चांदे कितने हाथ लेंगे? 32 हाथ लेंगे। फिर एक में हमारी चौखट बनेगी, तो बन जाएंगे 133 हाथ। पर हमें तो सीधा ही पता लग गया, इजी वे में, 100 हाथ और 33 हाथ, 133। तो अब हम नीचे उतर आए। ये देखिए, पूरा हम 100 सीढ़ियां 4 चांदों से नीचे उतरे, यहाँ पर चौखट मिली और हम यहाँ लैंड हो गए। तो ये हमने बहुत बार इनको समझ लिया। ये देखिए, वो मंदिरों के अंदर का दृश्य कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, और इनके दर्शन करते जाइए प्यारे सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी ये शोभा दिख रही है हमें। अब सब सुंदर साथ को श्री नूर बाग की सीढ़ियां समझ आ गई, श्री नूर बाग भी हमें पता लग गया, फील पाए पता लग गए। अब सब सुंदर साथ रेडी हो जाइए अनम्यूट करने के लिए, क्योंकि अब हम श्री फूल बाग और श्री नूर बाग में क्या क्या अंतर आया है, वो अब हम एक सुंदर साथ केवल एक अंतर बताएंगे, ताकि बाकी सुंदर साथ को भी मौका मिल सके। हाँ जी, तो श्री फूल बाग और श्री नूर बाग में क्या क्या अंतर आए हैं, वो अंतर जो महाराज जी ने लिखे हैं वो तो आए ही आए हैं, मेन मुख्य अंतर। पर कुछ ऐसे अंतर भी आए हैं जो हमने सीखे हैं, जो उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किए, पर उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में समझा दिए हुए हैं कि ये अंतर भी आए हुए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। हाँ जी, भावना जी प्रणाम जी, और कोशिश कीजिए यदि बोल रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि एफबी पे भी सुंदर साथ बैठकर देख रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। फूलबाग और नूरबाग में पहला अंतर है कि उसमें नूरबाग में भोमभर गहरी नहर आई है, और फूलबाग में 3 हाथ गहरी नहर आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि श्री नूरबाग जो है वो जमीन पर है, तो भूम भर गहरी नहरें, और श्री फूलबाग छत पर आए हैं, तो वहां पर कमर भर गहरी नहरें। अति गहरी सुंदर, नहर आई बहुत ही है। प्यारा। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी। जी, सुंदर साथ जी। शशि दीदी, शशि दीदी प्रणाम जी। अगला अंतर हम शशि दीदी से सुनते हैं, और यदि आपका अंतर किसी और सुंदर साथ जी ने बोल दिया है, तो आप लोअर हैंड करके दूसरा अंतर सोचिए, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे हम सेम थिंग को। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी। नूरबाग में पूरब दिशा में जो वो 520 पेड़ ज्यादा आए हैं, जो कि फूलबाग में कम आए हैं। वेरी गुड। ये महाराज जी ने
4 अंतर लिखे हैं, पर ये उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से है। ये आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया इसको कि श्री नूर बाग में पूर्व दिशा में वो 520 पेड़ ज्यादा आए हैं, जो कि श्री फूल बाग की पूर्व दिशा में नहीं आए हुए। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। इनके अलावा यदि कोई अंतर है तो अब हम चलते हैं सुंदर सार जी शकुंतला थपालिया जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग में 3000 फवारे आए, नरनौर बाग में नहीं आए। अरे वाह, पहली बार सीखता हुआ मेरा प्यारा सुंदर साथ नेपाल कम यूएसए में बैठे। अरे वाह, बहुत सुंदर ये अंतर रहा कि 3000 फव्वारे हमें श्री फूल बाग में ही दिखाई देते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम तो जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अंतर की तरफ। हाँ जी, सरोज भसीन दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम सुंदर सर जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। नूर बाग अपना 1 भौम आया है और फूल भाग की 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। अति सुंदर। नूर बाग केवल 1 भौम, श्री फूल बाग 2 भौम तीसरी चांदी। बहुत प्यारा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसके अलावा यदि कोई अंतर है, मैं एक बार हैंड्स नीचे कर, नहीं अभी तो है सुंदर साथ जी, आप हैंड्स नीचे कर लीजिएगा। यदि इनके अलावा कोई अंतर है तो वही बोलेंगे। सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे फूल बाग में जो हमारे 3 साइड में 3 सीढ़ी उतर के एक मंदिर के छज्जे आए हैं, जो कि वो नूर बाग में वो शोभा नहीं है। अरे वाह, ये आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। श्री फूल बाग में 3 सीढ़ी उतर कर छज्जा जी आए हैं 3 तरफ, परंतु श्री नूर बाग में वो छज्जा तो आ नहीं सकता, छज्जा तो हमेशा ऊपर ही होता है। पर श्री नूर बाग में 3 सीढ़ी इन्हीं दिशाओं में उतर कर हमें जमीन मिलती है, केवल श्री बड़ो वन की। वहां कोई रौस भी नहीं है, श्री बड़ो वन की जमीन। अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं। इनके अलावा यदि कोई उत्तर याद हैं सुंदर साथ जी, देखते हैं। और कितने सुंदर साथ जी इतने बनाएंगे, आप देखिए अभी कितने अंतर हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। हम चलते हैं श्रीनिवास जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये नीचे ना जो फील पाए हैं 66,176, ये ऊपर नहीं है। बिल्कुल, हम हाँ। ये तो सबसे पहला अंतर कि श्री नूर बाग में नूर के थंब 66,176 वो श्री फूल बाग में नहीं आए। अति मैं एक सुंदर, और पूछ रहा था प्रणाम। सोनिया जी, हाँ जी। जो आपने ना 100 सीढ़ी और 4 चांदे बताए हैं, तो 5 बैठने चाहिए, लेकिन 4 चांदे कैसे बैठेंगे, ये समझ नहीं आया। 100 सीढ़ियों में ना 5 चांदे तो आएंगे, लेकिन 4 कैसे बनेंगे? कौन सी सीढ़ी पर 25 चांदा? हर 25 सीढ़ी के बाद आ सकता है, 20 के बाद नहीं होगा वो शायद। फिर 20 और 1, 20 और 1, 20 और 1, 25। मैं एक बार इसको पढ़ के आपको बताऊंगी फिर से कि महाराज जी ने स्पेसिफिक लिखा है या नहीं। पर अगर लिखे उन्होंने 4 ही है, ये पक्का है, तो 25 के बाद फिर आएगा शायद, 20 25 के के बाद। बाद आएगा। अच्छा, हाँ नीचे जहाँ चौखट आई है ना, तो हाँ वहां जी। पर भी एक चांदा बनेगा ना? जहाँ नीचे चौखट, जहाँ दरवाजा खोलने की जगह है। नहीं, उन्होंने वैसे लिखा नहीं है, तो बीच में हर 20 सीढ़ी के बाद चांदा आया, वो 4 और फिर 20 सीढ़ियां उतर गई हैं। क्योंकि लास्ट में उन्होंने चांदा नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सीढ़ी ही लिखा हुआ है लास्ट में। इसका मतलब दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, नूरबाग की तरफ। हाँ जी, होपफुली। या फिर खिड़की लगी हुई, उसका फ्रेम लगा हुआ है और उसमें दरवाजा है ही नहीं, दरवाजा भी नहीं लिखा महाराज जी। अच्छा, दरवाजा नहीं है। नहीं, अच्छा, ओनली फ्रेम खिड़की फ्रेम नहीं है, बनी होती है, चौखट है मतलब। खुली सी एक खिड़की जिसपे शीशा ना लगाओ तो वो खुली रहती है, ऐसी कुछ। चौखट है इसका मतलब। हाँ जी, चौखट, बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। पर प्रणाम आप भी एक बार फिर से पढ़िएगा जरूर, यदि कुछ नया समझ में आए तो हम सब सुंदर साथ जी को बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी चलते हैं अब अगले अंतर की तरफ। कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? दीपिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूल बाग में हमें चाहे बच्चे की पूरी शोभा नजर आती है, जल की, जल चबूतरे की, और नूर बाग में सिर्फ उनकी कोट दीवार को देख पाते हैं।
बिल्कुल सही। ये श्री चहबच्चा जी है ना हमारे नृत्य कोण के, वायव्य कोण के। श्री नूरबाग में केवल कोट दीवार ऊपर जाती हुई दिखती है, पर जल के दर्शन हमें श्री फूलबाग में होते हैं, बाग क्योंकि में। वो भी एक भौम ऊंचे हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब एक और अंतर कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं इनके अलावा? अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नूरबाग में 10 खिड़कियों की शोभा है, जो फूलबाग में नहीं। अरे वाह, अभी अभी हमने खिड़कियां की हैं सुंदर साथ जी। 10 सीढ़ियां नूरबाग में आई हैं, पर श्री फूलबाग में उन सीढ़ियों की शोभा नहीं, वहां तो हम सीधे ही जा सकते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब इनके अलावा डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, नूरबाग में जो है वो जो पहली आड़ी नहर है वो नॉर्मल बाकी आड़ी नहरों की तरह है, और फूलबाग में वो जो स्पेशल शोभा है 3000 फुहारों की पहली आड़ी हाँ नहर में। जी, 3000 फव्वारों की शोभा तो हो चुकी है, परंतु ये नहर भी थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि इसमें 3000 फव्वारे आए हैं, तो पुलों के बीच में वैसी संदेह बनी और नॉर्मल चहबच्चे यहाँ पर नहीं आए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। जी, फूलबाग में जो है बड़े वन के वृक्षों का दूसरी बम से मिलान हुआ है, लेकिन नूरबाग में कोई मिलान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही जमीन पर आया। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो आए ही जमीन पर हैं तो मिलेंगे कैसे? तो श्री फूलबाग में ऊपर जाकर उन्होंने छज्जे के थ्रू भी मिलान किया है, और ऊपर की भूमों में भी। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा हाँ जी, ज्योति दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर शांति। नूरबाग में नीचे से जो आए हैं वो तीन हाथ नीचे कम हो गए हैं, जैसे 97 हाथ है, और फूलबाग में पूरा 100 हाथ का ही हो गया है। दोनों में यही अंतर है। ये कितनी गहरी आपने ऑब्जर्वेशन जो की है कि उनकी जो छत है वो 97 पे आई है, और श्री फूलबाग की छत पूरे 100 हाथ पे। शत शत प्रणाम, आपने इस बात को याद रखा और सुंदर साथ को फिर से याद दिलाया। अति सुंदर ज्योति दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, इन्हीं से मिलता जुलता एक अंतर मुझे भी याद आ गया आपकी बात सुन के। प्रणाम जी। हाँ जी, तो विजय दीदी, प्रणाम जी। इसमें एक अंतर ये समझ में आ रहा है सोनिया जी, जैसे फूलबाग में तो हमारी परिक्रमा रौस आई है, और नूरबाग में जो है हमारी परिक्रमा रौस नहीं आई, क्योंकि हाँ वो तो जी, नीचे जमीन पे ही है ना। बिल्कुल, ये भी बहुत प्यारा रहा कि परिक्रमा रौस से लगता हुआ, तो हम आगे मैं नहीं बोलूंगी, शायद वो किसी ने अंतर उसको कवर करना हो तो नहीं बोलूंगी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा ये उत्तर आपने दिया। परिक्रमा रौस मिलती हुई यहाँ कैसे आएगी, हम तो जमीन पर खड़े हैं। बहुत प्यारा। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं आशा दीदी। आशी दीदी, प्रणाम जी। एक मिनट। हाँ जी। प्रणाम जी। इसी के साथ मिलती मेरे दिमाग में आ रही थी, अब जब खड़े हैं पूरब की दिशा में देख रहे हैं, तो नूरबाग में देखते हैं तो हमें सुंदर धाम चबूतरे की चित्रकारी नजर आती है। जब फूलबाग में है तो मंदिरों की शोभा। अति सुंदर, बहुत प्यारा। अभी अभी हमने प्रियंका जी के नक्शे में वो चित्रकारी के दर्शन किए, और आपने सुंदर साथ को वो अभी दिल में बसाकर तभी टिक गई। वो चित्रकारी इतनी सुंदर बनाई है ना, वो टिक गई। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। प्रियंका का दिया हम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, शकुंतला थपालिया जी को शायद एक और अंतर याद आ गया है। प्रणाम जी। नूरबाग में नूर के थंब आए हुए हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही। नूर बाग में नूर के नूर थंब के आए हुए थंब हैं, अति सुंदर। और फूल बाग में फूल वैसे थंब है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा आपने बताया आंटी। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ जी, शकुंतला जी को एक और याद आया लगता है। प्रणाम जी। वीना दीदी भी ना कैमरे में हाथ प्रणाम खड़ा जी। करके हाँ जी, हाँ जी दीदी। नूरबाग के जो वृक्ष है वो किनार पर आए, फूलबाग के ऊंचे आए। फूल, आप एक बार फिर से बोलिए। नूरबाग के वृक्ष किनार पर मत्रे आए, फूलबाग के ऊंचे आए। बहुत सुंदर है ये, क्योंकि उनकी छत भी वो आई है ना, तो फिर क्योंकि छत से मिलता जुलता ही है, क्योंकि छत 97 पे आएगी तो किनार के वृक्ष भी तो 97 के हो जाएंगे ना। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। आपने कितनी प्रणाम जी। डीप समझा है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने भी मुझे एक याद दिला दिया इससे रिलेटेड। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। किरण सोनू आंटी हमें बता सकते हैं। सोनू वीना दीदी को आप अनम्यूट कर दीजिए दीदी, मुझे ना पूरे दिखते हाँ नहीं। वो हाथ कर रहे हैं ना। हाँ जी खोलो। हाँ जी। नूर बाग में ऑक्सी थंब आए हैं पश्चिम की तरफ, पूरब बहुत की तरफ। सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर, क्योंकि फूल नूर बाग बाग में, हाँ जी, फूल बाग में वो थंब आए ही नहीं है, तो नूर बाग में जो भी अपने श्री रंग महल की तरफ थंब आएंगे वो अक्सी ही आएंगे। वो पेड़ जो आएंगे वो पिठोर में लगे हुए ही आएंगे। एक और बड़ा प्यारा सा अंतर था सुंदर साथ जी, आपको याद है? श्री फूल बाग के, आई थिंक किरण आंटी को पता है, कुछ ऐसे लग रहा है मुझे। किरण आंटी आप बताइए, अगर अगर कुछ दिल में आ रहा हो। नहीं, मैं तो एक अंतर मुझे दिखाई जो दे रहा है, जो नूर बाग है, जो 2 बच्चे हैं ना, उनकी कोट दीवार दिखाई देगी। हाँ जी। लेकिन ऊपर वो जो है मेहराबे बन की ऊपर हाँ जा जी। सकते हम 6 बच्चे पर, जहाँ कोट दीवार दिखाई देगी। अति सुंदर, बहुत प्यारा। एक और है, यदि आप फूल बाग में खड़े हैं आपको बड़े सारे छत्री मंडल दिखाई दे रहे हैं। नूर बाग में खड़े होकर वो छत्री मंडल हमारे ऊपर वो है, छत है श्री फूल बाग की, फूल बाग की जमीन है, हमें किसी प्रकार के किसी छत्री मंडल की शोभा यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। और एक सुंदर साथ जी, आप सोचिएगा, ये किसी सुंदर साथ को याद आता है तो श्री फूल बाग के किनार के वृक्ष नहीं, नॉर्मल जो वृक्ष हैं और नीचे श्री नूर बाग के जो वृक्ष हैं, क्या उनमें कोई अंतर आया हुआ है? हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। मैं कुछ और बता रही थी, दिल में हाँ कुछ जी। और घूम रहा था कि नूर बाग में जब हम खड़े हैं तो दौड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? अनबन में नीचे। और फूल बाग में खड़े हैं ऊपर, तो हमें सबसे पहले छज्जे पे उतरना पड़ेगा और फिर अनबन के वो बड़ों बन के वृक्षों से उतरकर, सीढ़ियों से उतरकर फिर हम अनबन में जाएंगे। हाँ ये जी, दिल में आ रहा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर कि ऊपर से तीनों तरफ बड़ोवन या श्री रंग महल और इधर नीचे ही है तो दौड़ कर अनबन, दूब दुलीचा, बट पीपल की चौकी, कहीं भी नीचे वाली भूमों में पहुंच सकते हैं। अति सुंदर। ज्योति दीदी को कुछ और याद आया? अरे वाह, शकुंतला थपालिया जी, 3rd टाइम हैंड रेज, वेरी गुड। हाँ जी ज्योति प्रणाम दीदी। जी सुंदर साथ जी। हाँ, आपने बताया था ना कि जो पेड़ है नीचे से तो एक तो 44 हाथ का आता है और ऊपर में 47 हाथ का, क्योंकि हाँ तीन जी। जो 3 हाथ कम है वो बराबर कर लिया है, क्योंकि छज्जों से मिलान करना है फूल बाग के। तो बिल्कुल, तो नीचे 44 हाथ के नॉर्मल पेड़ और ऊपर 47 के वो 3 हाथ जो कम रह गया था उसको कवर करने के लिए गिनती छोड़ सकते हैं। सुंदर साथ जी, डिफिकल्ट लगती है? मैंने आपसे पूछना भी था सुंदर साथ जी, या तो गिनती आप अपने लेवल पे छानते जाइए या फिर मैं अपने लेवल पे छानती जाऊंगी, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे सुंदर साथ जी करेंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने, यदि राजी महाराज की मेहर से एक बूंद भी राजी अंदर टिकने नहीं देते हैं, जितना समझाते हैं उतना नहीं भी चाहूं तो बोला जाता है कि मेरा सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो जाए। कई बार मैं सोचती हूँ ये गिनती मैं नहीं बोलूंगी, पर राजी मुख से निकलवा देते हैं, तो लगता है कि नहीं, कोई ना कोई सुंदर साथ ऐसा बैठा होगा जो इसी की शायद वेट कर रहा होगा। तो इसलिए मैं पूरा बोल रही हूँ, तो आप छानते जाइए अपने हिसाब से कि ये अभी मेरे लिए डिफिकल्ट है, हम छोड़ सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग के पहली भूम से रंग महल के पहली भूम में जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। और इसमें जाएंगे तो हम चबूतरे की सीढ़ियों में चढ़ सकते हैं केवल। हाँ जी, शकुंतला अनिल जी ने भी हाथ कर रहे थे। हाँ खोल लो, आप खोल लो। हाँ जी, शकुंतला जी थर्ड बता दीजिए और उसके बाद अनिल जी के पास चलेंगे। नहीं नहीं जी। अच्छा, पहले का ही खड़ा हुआ है। अच्छा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी। नूरबाग से रंग महल नहीं दिखता, फूलबाग के ऊपर से पूरा 9 भूम 10वीं आकार तक रंग महल दिखता है। अरे वाह, बहुत ही प्यारा। इन्होंने पूरा, हम तो सामने का 74-75 मंदिर ही देखते रह गए, और अनिल जी ने पूरा रंग महल ऊपर तक अति सुंदर। चांदनी पर जाएं तो पूरा रंग महल हमें दिखेगा। प्रथम भूम में खड़े होंगे तो नहीं, पर चांदनी पे जाएंगे तो चांदनी अति पर जाके। सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जिग्ना जी के दिल में भी आया है, यदि सारे सुंदर साथ में से कोई ये पूरे अंतर लिखते जाएं तो सब सुंदर साथ। पिछली बार हमारी प्यारी चित्रांशी ने सारे लिखकर हमें भेज दिए थे। हाँ जी, जिग्ना जी। प्रणाम जी। मैं थोड़ी देर नहीं थी तो मुझे वो पता नहीं था कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं, मगर वो नूरबाग में हमको, नूरबाग में 1 भूम के वृक्ष है और फूलबाग में 2 भूम के वृक्ष है। बिल्कुल, और अति जो सुंदर। 6 बच्चे हैं वो नूरबाग में है, वो 3 सीढ़ी कमर पर के है। नूरबाग में है वो नीचे है, और फूलबाग के है वो कमर पर के। हाँ जी, अति सुंदर। सुंदर, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर सुंदर साथ जी ये बता तो चुके हैं, पर जब आपने अपने मुख से ये बताया तो बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, राज रानी आंटी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नूरबाग में जो 2 ज्वेरों के थंब हैं, उनके बाद जो तीसरा पेड़ है, उसका पूरा तना जो है ना, वो नूर का है, और उसके ऊपर फूलों की फुलवारी है। और नूर फूलबाग में ऊपर पूरे तना भी और पूरे ऊपर फूलों की शोभा है। वाओ इज अ वर्ड। मतलब राजी महाराज सुंदर साथ क्या क्या वहां पर दिल में बसाकर उसको देख रहे हैं। राज दीदी अति सुंदर। हर तीसरा वृक्ष जो कि एक कॉम्बिनेशन बनकर सामने आता है, उनकी नजर देखिए उस सुंदरता पर अटकी हुई है। अति सुंदर रहा ये, बहुत ही प्यारा राज दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, यदि और किसी सुंदर साथ के भी दिल में कोई अंतर आए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा दिन इसमें झीलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर लिखकर भेजिए कि कोई और अंतर भी यदि सुंदर साथ जी के दिल में आ रहा है। इसी के साथ हमारा समय यहाँ पर हम विराम देंगे सुंदर साथ जी। तो मिलकर छोटा सा प्यारा सा जयकारा लगाएंगे और श्री मुखवाणी की तरफ चलेंगे। अति सुंदर श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शांति दीदी, अब यहाँ पे आप चौपाई बोल सकते हो, खोलो। शांति दीदी, कैमरा खोलो अपना। राजी उनकी चौपाई के लिए उदास है। प्रणाम जी। चली गई है, कोई बात नहीं। प्रणाम दीदी, आ गई। हाँ, कैमरा खोलो। हाँ, अब मैं चौपाई डालती हूँ, अब आप देख के पढ़ोगे, ठीक है? हाँ, कैमरा भी खोलो। हाँ, अभी खोलो। हाँ जी।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 7 चौपाई 9। प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर भावमय संकल्पमय शरीर से दौड़ने पर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते हैं, तो वह अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। वीरा की परिपक्व अवस्था में स्वतः ही आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होगा। उस अवस्था में इस स्थूल कुछ आ गया दीदी, कोई बात नहीं, इस स्थूल शरीर या संसार का जरा भी आभास नहीं रहेगा। बोलो, थोड़ा सा बोलो। प्रेम का लक्षण बता रहे हैं पीजी की, जो आँख की पलकें भी नहीं झपकती है। प्रेम में जब बसना हो जाती हैं तो चारों तरफ वो दौड़ लगाती है कि प्रीतम का दर्शन किधर होगा। जब दर्शन नहीं होते हैं तो अपनी आत्मा में अंतर्दृष्टि से अपना केंद्रित करके देखती है कि मेरे प्रीतम तो मेरे हृदय में बसते हैं, और वो विरह में होकर के अपने प्रीतम को हृदय में ही दर्शन करने लगती है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका। अच्छा से बता दीजिए दीदी अब। हाँ जी हाँ जी, अभी दीपिका बोलेंगी, देखना। दीपिका आप बोलो। जी प्रणाम जी। जिसने इस स्थिति को महसूस किया है वो जरूर बोलो। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया मिले। पल भर के लिए भी रूह की सुरता राज्य के चरणों से, राज्य के मुखारबिन से जुदा नहीं होना चाहते। हर पल रूह की यही चाहत होती है कि उसकी नैने राज्य के नैनों से, राज्य के नैनों का दीदार करती रहें, उनकी मीठी बातें सुनती रहें, उनसे मीठी बातें करती रहें। नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर ही अंदर उसकी रूह की चाहत यही बनी रहती है कि वह कब प्रियतम के दर्शन करेगी। और फिर यह मंजर आता है कि अपनी प्रेम में चितवनी द्वारा ही इस मुकाम तक वह पहुंच सकती है, यदि कोशिश करे और उसको प्रयासों में धनी की मेहर हो, और धनी को वह अपने अंदर ही आत्मदृष्टि से, अपनी रूह की नैनों से, अपने रूह की नजर से अंदर ही धनी को दीदार कर पाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा दीदी, सिर्फ 2 चरण का बोलो। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले। कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले। मेरे अभी ना कुछ दिमाग में, अभी जैसे आप कह रहे थे तो मेरे एक भजन की लाइन में कुछ याद आ रही थी मेरे को। मैं पहले तो वही सुनाती हूँ जरा। बोलो बोलो। भीतर भीतर और भी भीतर, भीतर बसत धनी मेरे, छोड़ो बाहर की रंग रलियां, चलो पिया के द्वारे। पल पल मेरी रक्षा करते, छुप छुप कर रहते मेरे संग। दया तुम्हारी अनुभव करके मुग्ध हुई जाती हूँ मैं। वो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरी रक्षा करते हैं, और भीतर भीतर और भी भीतर, भीतर ही बसत मेरे प्रभु मेरे, धनी मेरे।
वो हर पल मेरे साथ ही हैं। बस ये भजन की लाइनें मतलब अंदर अंदर चल रही थी जिस टाइम आप ये कर रहे कोई थे। बात नहीं, नहीं बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले, कि प्रेम का लक्षण क्या है कि उसकी पल भर की भी आंखें झपकती नहीं हैं जब मूल मिलावे में चितवन के द्वारा हम चलते हैं। और फिर आगे लिखा है, जब चारों ओर भाव में, संकल्प में, शरीर से दौड़ने पर भी, कई बार हम संकल्प में ही चितवनी करते हैं ना, कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, ऐसी सोच के जैसे करते हैं, कि भाव में चितवनी जिसको कहते हैं। अभी हम यहाँ पहुंचे, फिर केल पुल पे ये देखा, फिर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते, मतलब एक तड़प लगती है ना, फिर विरह आता है कि अभी हम सुन के चितवन कर रहे हैं, तो एक अंदर विरह आता है। विरह से क्या लगता है, फिर वो भावना केंद्रित कर देती है, ये अंतर्दृष्टि। फिर एक विरह आने के बाद आत्मा में एक अंतर्दृष्टि बैठती है। जब हम ये अभी चर्चनी के द्वारा समझ रहे हैं कि कैसी सीढ़ियों से, कैसे हम रंग ये नूर बाग की सीढ़ियों से दौड़ते होंगे, पर ये समझ रहे हैं, जब लगता है भैया नहीं नजर आ रहे, तो विरह आता है। तो विरह आने के बाद वो परिपक्व स्थिति आत्मा के धाम हृदय में अंदर ही प्रीतम के दर्शन होते हैं, जो कि चितवन के द्वारा। अब 5 मिनट में किरण दीदी लेंगी इसको और अच्छे से, किरण दीदी के मुख से। अभी किरण दीदी। हाँ जी। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दी। सबसे तो पहले इश्क का लक्षण क्या है? हम सभी कहते हैं, सभी सुंदर सा ज्यादा बोलते हैं, हमें इश्क आ गया, इश्क आ गया, इश्क आ गया। तो राजी क्या कह रहे हैं कि इश्क का लक्षण क्या है? जब आप राजी का दीदार कर रहे हैं तो आपकी पलकें भी झपकनी नहीं चाहिए। यदि वास्तव में दीदार हो रहा हो ना, तो पलक भी झपकती है तो ऐसे लगता है कि ना जाने 14 लोक का ब्रह्मांड सामने आ गया। वो कुछ और सोचना भी नहीं चाहेगी, बस कहीं ध्यान भी अगर इधर उधर उसका भटकेगा, वो कहेगी नहीं, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे धनी के दीदार में ही केंद्रित हो जाना चाहिए। जैसे कि बहुत से सुंदर साथ ये भी कहते हैं, हम खाते पीते सोते नाचते गाते, हमें धनी का दीदार हो जाता। तो उन सुंदर साथ को इस चुपाई के ऊपर पूरी तरह से विचार करना चाहिए कि ये चुपाई हमें क्या कह रही है। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। हम अगर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये बात ठीक है। चुपाई जरूर कहती खाते पीते सोते सुपन जो सुबह जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी हक सो निस्बत। और आगे उन्होंने कह दिया, एता बल जब तुम किया अलबत बल सुखदाम, अरस परस तब यूं है तब सुख देवे श्यामा श्याम। जब आप ऐसा करते 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 आप बिल्कुल धनी के प्रेम में डूब जाते हो, तो आपको जरूर ही दीदार होता है। यही बात यहाँ उन्होंने कह दिया कि पलके जो है वो झपकती नहीं है। अगर जैसे कि अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया, अभी हम चल रहे हैं, हम शहर ब्रह्मांड को पार किया, योग माया को पार किया, सर्वराज सागर पहुंचे, जमुना जी में झीलना कर रहे हैं, हम फिर चल रहे हैं, ये लाल हरा वृक्ष देख रहे हैं, 4 चौरस मैं 28 आम के चौक में पहुंची, अब चौरस, पहले चौरस हवेली को पार किया, 2 थम 3 गलियां पार की। ये हम अभी भाग रहे हैं, हमारी बुद्धि चल रही है। चलते 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 ऐसा फिर, तभी तो रबानी में कहा, फिर सुरता साधिए धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं खुल जात निज नैन। जब हम ऐसा करते जाएंगे, ऐसा समय आएगा कि हमारे अंदर एक विषय ही दर्द आएगा कि अब मुझे दीदार करना है। विरह की ऐसी स्थिति हमारी अंदर आ जाएगी, दर्द की ऐसी स्थिति आएगी जो इश्क का ही रूप ले लेगी। जब वो इश्क हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हमारा शरीर का ये भाग, ये जो अंदर सूक्ष्म, ये बाहरी शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर का जो है वो भागना बंद हो जाएगा
हमारा जीव भी स्थिर हो जाएगा, जीव भी दृष्टा हो जाएगा। जब जीव दृष्टा हो जाएगा तो उसके अंदर अंदर बैठी हुई आत्मा धनी का दीदार करना शुरू कर देगी। वो अवश्य ही अपने उस मोल मिलावा में जा करके दीदार करेगी, लेकिन दीदार उनको कहाँ होगा? अपने धाम हृदय में ही होगा। हाँ, वो उसने एक बात जरूर करी कि मैंने शहर ब्रह्मांड को निशाना जरूर लगाया, मैंने शहर ब्रह्मांड को पार किया, योग माया को पार किया, करना भी पड़ेगा, लेकिन दीदार कहाँ होगा? हमें अपने धाम हृदय में ही दीदार होगा, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर वो पूरी शोभा बसी हुई है। वो शोभा हम अपने धाम हृदय में ही देखेंगे, जिसे चुपाई में भी कहा, हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे बरतार। धनी बिल्कुल हमारी इस प्राण नली से भी नजदीक है, और हमें धनी का दीदार यहीं पर ही अपने धाम हृदय में ही हो जाएगा। जैसे कि कहा, हमें अपने भीतर की तरफ चलना है। हमें भीतर की जब हम तरफ चलेंगे, अर्थात जब हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, तो अंतर्दृष्टि खुलने से हमें धनी का दीदार हो जाएगा। तब ऐसे लगेगा कि बस मेरे धनी मेरे बिल्कुल सामने है, और मैं उनके स्पर्श हूँ, मैं उनको दीदार कर रही हूँ, उनके एक एक अंग 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 की शोभा को मैं देखूंगी। और इस तरह से हम परम धाम भी हमारे धाम हृदय में विराजमान है। तभी तो हमारे दिल को धाम कहा गया, अर्श कहा गया है, क्योंकि धनी तो हमारे हृदय में ही विराजमान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण आंटी, यदि आपके पास कोई बच्ची भी हो तो वो भी 2 मिनट बोल सकते हैं यदि वो है। आई थी, फिर चला गया। मैंने कहा सबने बोल दिया, कोई नहीं, बात आप दीदी मैंने देखा नहीं है ना, मैंने नहीं, ध्यान ही नहीं 1 दिया। मिनट लेट आया। आज वो कब से सुबह से बांध के बैठा हुआ था कि मुझे बोलना है। कोई बात नहीं, हम 5 मिनट ले सकते हैं दीदी, वो ऐसा नहीं चला है। गया, मुझे बुलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल से। आप कल जरूर बुलाना, मैं याद रखूंगी। ठीक है, मेरे ध्यान में ही नहीं था दीदी। हाँ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अति सुंदर चौपाई, अति सुंदर अर्थ, सब सुंदर साथ जी के मुखार बिंद से कितना प्यारा, और जो सारांश हमारी किरण दीदी ने बताया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अनीता दीदी, आपने अभी अभी एक प्रश्न पूछा है चैट में कि खिड़कियों के 80 हाथ कहाँ जाएंगे। खिड़की 8 हाथ की है, और वो इस प्रकार से 8 हाथ की नहीं है दीदी, वो 8 हाथ की चौड़ी, 8 हाथ की लंबी है, और चौखट एक ही हाथ की है। तो उसकी चौड़ाई 8 हाथ की नहीं है, उनकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वहां पे। आई होप ये क्लियर होगा। हम कल फिर से मैप से इसको एक बार देख लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीपिका दीदी, आप लगाइए प्यारा सा जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।